आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। आपके साथ राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी करार हुई। अब मीडिया की गलियारों में केजरीवाल के सियासी सफर पर अटकलें जारी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट का प्रत्याशी बनाया है। अब कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा की खाली सीट से केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन किया है। अब कहा जा रहा है कि संजीव अरोड़ा की राज्यसभा सीट से अरविंद केजरीवाल उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर वो जीते हैं तो वो करीब अप्रैल 2028 तक पंजाब के सांसद रहेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के भगवंत मान की जगह पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें भी शुरू हो गई थी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, पहले ही ये कयास लगाया जा रहा था कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख करेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? बात कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य को लेकर अरविंद केजरीवाल के लोगों के मन में काफी चिंताएं थी और आम आदमी पार्टी के लोगों में भी ये कहीं ना कहीं था कि आखिर अरविंद केजरीवाल का जो सियासी भविष्य होगा वो कैसा होगा। तो बहुत हद तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पंजाब से जिस राज्यसभा सीट से जो खाली है उससे हो सकता है वो राज्यसभा तक जा सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जहां चुनाव होना है उस सीट से उन्होंने एक प्रत्याशी घोषित किया है, संजीव अरोड़ा, और वही उन्हीं के नाम से अरविंद केजरीवाल जो है वो राज्यसभा में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में 2028 तक राज्यसभा के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है और अभी राज्यसभा में वो सारी सीटें दिल्ली के लिए भरी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यही समझा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुमत है और बहुमत वाली सरकार भी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए वहां से राज्यसभा में जाना काफी आसान होगा। जी शहबाज, और पहले ये कहा जा रहा था कि वो वहां पे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वही आम आदमी पार्टी इस चीज को खारिज कर रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल वहां पर जो है अपनी पैठ जमा सकते हैं, वहां से सीएम बन सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है। अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगी साथियों का साफ तौर पर यही कहना है कि भगवंत मान ही वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, पंजाब में हमारा कोई दखल नहीं होगा और अरविंद केजरीवाल जो है वो राष्ट्र की राजनीति करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से विस्तार हुआ है, गोवा, पंजाब और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से इस पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किसी एक राज्य में न रहकर अरविंद केजरीवाल राष्ट्र की राजनीति करते हुए देखे जा सकते हैं। जी शहबाज, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली में मिली हार आम आदमी पार्टी के लिए काफी चुनौतियां लेकर आई है और काफी ज्यादा क्षतिपूर्ण है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से माहौल अर्चना बन रहा था कि साफ तौर पर पहले से देखा जा रहा था, क्योंकि इस बार काफी टफ चुनाव था और ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कई आरोपों में जो है आम आदमी पार्टी घिर चुकी थी। भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दे ऐसे थे जिनके बल पर कहीं ना कहीं पार्टी जो आई थी लोकपाल बिल लेकर तमाम तरीके का जो उदाहरण दे रही थी। जब आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी उस वक्त लोकपाल बिल को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, जब अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलकर ये तमाम नेता जो मनीष सिसोदिया हैं और अरविंद केजरीवाल हैं और जितने भी इनके साथी हैं सब इसी आंदोलन से निकले हुए, इसी आंदोलन से जन्मे हुए नेता है। तो जब लोगों ने ऐसे विश्वास करके इस पार्टी को बनाया, उनको जिताया और 10 साल तक इस विश्वास के साथ रखा अपने साथ कि ये ईमानदार छवि वाली है, लेकिन वो छवि कहीं ना कहीं डैमेज हुई और उसका कहीं ना कहीं कोई दूसरा प्लान आम आदमी पार्टी के पास इस चुनाव में नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको खूब अच्छे तरीके से भुनाया भी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था आम आदमी पार्टी इस बार भी काफी हल्के में ले रही थी इस चुनाव को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जो प्लानिंग करी थी और माइक्रो प्लानिंग इसको कहेंगे, क्योंकि एक एक सीट पर जिस तरीके से अपने कैंडिडेट उतारे हैं, हर एक सीट पर चाहे मनीष सिसोदिया हो और चाहे बड़े से बड़े अरविंद केजरीवाल के जितने भी साथी हों, वहाँ किस नेता को और कैसे लड़ाना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो प्लानिंग का हिस्सा थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास था कि इस बार दिल्ली में जो है वो बदलाव होगा और 27 साल का जो सूखा है भारतीय जनता पार्टी का वो खत्म होगा। और वैसा ही हुआ। जब नतीजे आए 8 तारीख को, तो वो नतीजे साफ तौर पर यही थे कि एक तरफ लहर जो देखने को मिलती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ एक तरफा ही देखने को मिलता है रिजल्ट, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाती है चीजें। और साफ तौर पर यही चीज दिल्ली में भी देखने को मिली, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो सूपड़ा साफ कर दिया है। काफी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है अर्चना, किसी के सहयोग से नहीं आई, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कमल खिलाया। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।